मध्य प्रदेश के करीब 1.5 लाख शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग का एक आदेश नई चिंता लेकर आया है। 1998 से 2009 के बीच भर्ती हुए शिक्षकों के प्रमोशन पर अब सवाल खड़े हो गए। विभाग ने स्कूलों से टीईटी यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने वाले शिक्षकों की जानकारी मांगी है। इस आदेश के बाद शिक्षक संगठनों को आशंका है कि कहीं प्रमोशन के लिए भी टीईटी अनिवार्य तो नहीं किया जा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो बड़ी संख्या में शिक्षक पदोन्नति की दौड़ से बाहर हो सकते हैं। अब इस मुद्दे पर शिक्षक संगठन, विपक्ष और सरकार आमने सामने हैं। मध्य प्रदेश में लंबे समय से प्रमोशन का इंतजार कर रहे शिक्षकों के बीच उस वक्त असमंजस की स्थिति पैदा हो गई जब स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदेश भर के स्कूलों से टीईटी क्वालिफाइड शिक्षकों का ब्यौरा मांगा। यह आदेश सामने आते ही सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि क्या प्रमोशन के लिए भी टीईटी जरूरी हो गया है। अगर ऐसा हुआ तो 1998 से 2009 के बीच भर्ती हुए बड़ी संख्या में शिक्षक प्रभावित हो सकते हैं। शिक्षक संगठनों का दावा है कि ऐसे शिक्षकों की संख्या करीब 1.5 लाख है। शिक्षक संगठनों का कहना है कि जिस समय इन शिक्षकों की नियुक्तियां हुई थी उस समय टीईटी जैसी कोई अनिवार्य व्यवस्था ही नहीं थी। बाद में भी इन शिक्षकों के लिए अलग से टीईटी परीक्षा आयोजित नहीं की गई। ऐसे में अब प्रमोशन के समय इस शर्त को लागू करना न सिर्फ अव्यावहारिक होगा बल्कि हजारों शिक्षकों के साथ अन्याय भी होगा। शासकीय शिक्षक संगठन के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र कौशल ने कहा कि विभाग के आदेश से प्रदेश भर के शिक्षकों में भ्रम की स्थिति बन गई है। उनका सवाल है कि सरकार पहले ये बताए कि इन शिक्षकों के लिए परीक्षा कब आयोजित की गई। अगर परीक्षा ही नहीं हुई तो फिर प्रमोशन रोकने का आधार क्या होगा। संगठन ने सरकार से ये आदेश तत्काल वापस लेने की मांग की। इस मुद्दे ने अब राजनीतिक रंग भी पकड़ लिया है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन शिक्षकों ने वर्षों तक प्रदेश के लाखों बच्चों को पढ़ाया, आज उन्हीं की योग्यता पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार प्रमोशन रोकना चाहती है। उमंग सिंगार ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार नई भर्तियों के जरिए अपने विचार से जुड़े लोगों को मौका देना चाहती है और पुराने शिक्षकों को किनारे करने की कोशिश कर रही है। वहीं बीजेपी ने इन आरोपों को खारिज किया। बीजेपी नेता डॉक्टर हितेश वाजपेयी ने कहा कि टीईटी से जुड़ा मामला पूरी तरह न्यायालय के विचाराधीन है और अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट से ही आएगा। उन्होंने कहा कि सरकार अपना पक्ष अदालत में रख चुकी है। साथ ही उन्होंने याद दिलाया कि शिक्षकों का वर्गीकरण, पदोन्नति और संविदा व्यवस्था खत्म करने जैसे फैसले भाजपा सरकार ने ही किए थे। आगे भी शिक्षकों के हितों का ध्यान रखा जाएगा। उनका कहना है कि जहां मामला न्यायालय में लंबित हो वहां अंतिम फैसला अदालत के आदेश के अनुसार ही होगा। फिलहाल शिक्षा विभाग की ओर से सिर्फ जानकारी मांगी गई है, लेकिन इस आदेश ने हजारों शिक्षकों के बीच अनिश्चितता बढ़ा दी है। अब सबकी नज़र इस बात पर है कि क्या सरकार इस आदेश को लेकर कोई स्पष्टीकरण जारी करती है, शिक्षक संगठनों के साथ बातचीत होती है या फिर पूरा मामला अदालत की अगली सुनवाई तक ही अटका रहेगा। फिलहाल इतना तय है कि प्रमोशन का इंतजार कर रहे करीब 1.5 लाख शिक्षकों की चिंता फिलहाल कम होती नजर नहीं आ रही है। अभी के लिए इस खबर में बस इतना ही। जितने भी शिक्षकों को आप जानते हैं उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।